विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। कहा, उम्मीद है कि न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी, सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ सकते पल्ला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा वारदात, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास वीएचपी और बजरंग दल की रैली, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर वीएचपी ने जताई चिंता, मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, हमारी सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेता राशिद दलवी बोले कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत, धर्म के नाम पर लिंचिंग से ज्यादा घिनौनी बात और कुछ नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले कि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है, हमारी सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। बाबा बागेश्वर बोले कि अवैध बांग्लादेशियों के बजाय बांग्लादेशी हिंदुओं को मिले भारत में जगह, भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अहम कदम उठाए। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तारिक ने सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। का पड़ोसी देशों में हिंसा विफल विदेश नीति का उदाहरण। यूनुस सरकार पर शेख हसीना का गुस्सा फूटा। कहा, गैर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लोग इस बुरे दौर को और ज्यादा वक्त तक नहीं चलने देंगे। वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। 14 साल की छोटी उम्र में वैभव ने क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से किया संवाद। प्रधानमंत्री बोले कि वीर साहिबजादे भारत का गौरव, उन्होंने उम्र और अवस्था की हर सीमा को तोड़ा, क्रूर मुगल सल्तनत के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। प्रधानमंत्री बोले कि हमारी सरकार ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया, मुझे इस बात की तसल्ली, साहसी और प्रतिभावान युवाओं के लिए एक मंच तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री का इशारों में विपक्ष पर अटैक। बोले, पुरानी व्यवस्था में चारों तरफ निराशा थी, आज मंच मिला तो युवाओं के सपनों को पंख लग गए। देश के नौजवानों को प्रधानमंत्री की नसीहत। कहा कि शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की चमक धमक में ना फंसे, आपकी सफलता देश की सफलता बननी चाहिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि। कांग्रेस मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन गुवाहाटी एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर पर रोड शो किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सेकैया मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का जी राम जी बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा, नए कानून में काम मिलने की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर से पत्थरों को हटाने पर विवाद। आधी रात को पुलिस टीम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की पत्थरबाजी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। मुस्लिम समुदाय के बवाल के बाद एक्शन में जयपुर पुलिस। 30 आरोपी हिरासत में। पत्थरबाजों के लिए घर घर में तलाशी। इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। चोमू में उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, कानून से खिलवाड़ करने वालों पर नहीं होगी कोई नरमी, सभी जाएंगे सलाखों के पीछे। सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली में एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। सेंटा के अपमान पर महिला ने दर्ज करवाई थी शिकायत। आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी हमलावर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की मर्यादा के पालन करने की नसीहत दी। आज से महंगी हुई रेल यात्रा। जनरल कैटेगरी में प्रति किलोमीटर 1 पैसे का इजाफा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। भीषण कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल। जवानों ने कदम से कदम मिलाकर परेड निकाली। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। रेप पीड़िता की मां ने की जमानत खारिज करने की मांग। कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, पति के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 10 दिन में मांगा जवाब। 9 जनवरी को अगली सुनवाई। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार को घेरा। कहा, प्राकृतिक सुरक्षा कवच पर आज अस्तित्व का खतरा, सरकार से उठ रहा लोगों का भरोसा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखा लश्कर ए तैयबा का आतंकी मोहम्मद लतीफ। जंगल के रास्ते भागने की खबर। पुलिस और सीआरपीएफ सर्च ऑपरेशन में जुटे। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी हुए सख्त। नकारात्मक राजनीति से बचने की नसीहत। कहा, आगे ऐसी बैठकें हुई तो करेंगे कार्रवाई। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले कि बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों का अपमान किया। बाकी जातियों के विधायकों ने भी तो बैठक की थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं कहा गया।
उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो गई है। कानपुर में आरपीएफ ने ट्रेन से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। गोरखपुर में युवक का बेरहमी से कत्ल, खेत में खून से लथपथ लाश मिली। परिवार की तहरीर पर गर्लफ्रेंड समेत 3 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के गमले चोरी, गाड़ियों में गमले उठाकर ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। कल प्रधानमंत्री के लोकार्पण के कुछ ही घंटे बाद लूट मची। नोएडा में फिर दिखा रफ्तार का कहर, नाबालिग ने तेज रफ्तार थार से कई लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोग जख्मी। नाबालिग और कार के साथ बैठे शख्स को लेकर केस दर्ज किया गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। नए साल को देखते हुए फैसला लिया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर मना गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, कीर्तन समागम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। शामली में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने 30 करोड़ की संपत्ति कुर्की। फिरोज खान पर दर्ज है 21 केस। आरएलएम के 3 विधायकों की बागी होने की अटकलों पर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी, पत्रकारों के सवाल को बार बार टाला, कहा आप लोगों को ऐसा दिखता होगा। जीतन राम मांझी की नीतीश सरकार के मंत्री और बेटे संतोष सुमन की नसीहत, कहा कि कोई नाराजगी है तो उचित मंच पर कहें, मीडिया में ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। खाली होने लगा है 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास, गोला रोड के गौशाला में शिफ्ट हो रहा है सामान। लालू, राबड़ी और तेजस्वी में से कोई भी आवास पर नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले कि सरकार की लालू परिवार को अपमानित करने की कोशिश, सरकार एक पूर्व मुख्यमंत्री की जासूसी करवा रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरजेडी पर हमला, कहा कि बंगला खाली करवाना कोई राजनीति नहीं, आदेश आ गया है तो सरकारी बंगला छोड़ना ही पड़ेगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी जान को खतरा बताया। पार्टी से निकाले गए प्रवक्ता पर धमकी देने का आरोप, सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान, पत्रकारों के सवाल पर सीएम सिद्धरामैया बोले कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। केरल के तिरुवनंतपुरम में नगर में लेफ्ट का 45 साल का शासन खत्म हो गया है। पहली बार बीजेपी के हाथ में निगम की कमान, वीवी राजेश मेयर का चुनाव जीते। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 140 और शिंदे गुट 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। नमाज के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हुमायूं कबीर बोले कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार, 100 सीटें जीतकर सत्ता में आने की कोशिश। बंगाल के 70 से 80% मुसलमान मेरे साथ हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाली जगह के पास ईंटों की बिक्री, मुस्लिम समाज के लोग ईंट खरीदकर मस्जिद के लिए दान कर रहे हैं। दिल्ली के वेलकम इलाके में मर्डर, अज्ञात बदमाशों ने सूरज नाम के शख्स को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। आरोपियों की तलाश में पुलिस। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाइक की मामूली टक्कर को लेकर जबरदस्त बवाल, भीड़ ने थाने के बाहर युवक को पीटा। आगर मालवा पुलिस ने मारपीट के 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। 2 नाबालिगों को छोड़ बाकी के 3 आरोपियों की कोर्ट तक परेड निकाली गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, इंटरस्टेट ड्रग तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 क्विंटल गांजे के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। गुजरात के कच्छ में सुबह सुबह भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता, किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। राजस्थान के चूरू में नकली घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 7500 लीटर नकली घी जब्त। घी को दानेदार और खुशबूदार बनाने के लिए मिलाया जा रहा था केमिकल। बेंगलुरु में 39 साल की महिला नर्स का मर्डर, घर के अंदर चाकू से गला रेतकर हत्या। अस्पताल में 7 काम करने वाला प्रेमी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का तलाशी अभियान, बैरिकेडिंग कर गाड़ियों के लिए तलाशी। पुणे में शराब कारोबारी के घर पर पुलिस की रेड, 1,85,00,000 की नकदी बरामद, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़, जैसलमेर और मनाली में बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, सड़कों पर जाम लगा। पुणे के पास लोनावला में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़, कारों की लंबी लाइन दिखी। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, डल झील में शिकारा की सवारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी जिले में खड़ी वैन में आग लग गई, देखते ही देखते पूरी वैन जलकर खाक हो गई। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने गौरव और सौरभ लूथरा को 29 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। उदयपुर में आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ गैंगरेप मामले में एक्शन, पुलिस ने सीईओ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 367 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट हुई दर्ज। डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपए 86 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 1,287 रुपए की बढ़ोतरी, 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख के पार पहुंचा। चांदी के भाव में 13,170 रुपए की बढ़ोतरी, 1 किलो चांदी का रेट 2,32,100 रुपए। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून, 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। 21,000 फ्रेशर्स को साल 2026 की शुरुआत में नौकरी देगी इंफोसिस, सालाना 21 लाख रुपए तक का पैकेज भी ऑफर करेगी। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क बना। भारत में 90% पंप सरकारी कंपनियों के पास है।